एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए, पिछला दिन मैंने एक सवाल दिया था, अगर आप लोगों से नहीं बना है तो मैं उसका सलूशन करा देता हूँ। तो वीडियो को थोड़ा देर देखें, अगर पसंद आता है तो अंत तक देखना। मज़ेदार क्वेश्चन सबको बताऊँगा और मज़ेदार तरीके से बताऊँगा बनाना। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हो, जो सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो सवाल क्या था, मूलधन पता नहीं है, दर हमारा कितना है 15%, समय 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 1701 रुपया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, दर को तोड़ते हैं। तो दर को लिख सकते हैं 3/20। और ये कैसे हुआ, जिनको नहीं पता है वो मेरा पार्ट 1 से सभी वीडियो को देख लेना, जो कि मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, उसमें आपको मिल जाएगा सारे वीडियो, देख लेना। तो ये हो गया 3/20। और 3/20 है तो ये 20 को क्या करते, 2 वर्ष के लिए रहता था तो स्क्वायर करते थे। 3 वर्ष के लिए है तो क्यों करेंगे, तो 20 का क्यों कितना होता है, 8000 होता है। तो 8000 आपका क्या आ गया, 8000 हमारा मूलधन आ गया। 8000 हमारा क्या आ गया, मूलधन आ गया। अब इसका 3/20 करेंगे तो 8000 का 3/20 होता है 1200 रुपया। फिर दूसरा वर्ष में भी तो वही बात होगा, 1200 रुपया। तीसरा वर्ष में भी क्या बात होगा, 1200 रुपया होगा। चलिए, अब फिर इसका 3/20 करेंगे तो कितना होगा, 180 रुपया। इसका भी 3/20 करेंगे तो 180 रुपया। ठीक है। और देखिए, इसका 3/20 और बात करते हैं, इसका 3/20 करेंगे 180 रुपया, तो दूसरा वर्ष में भी क्या हो जाएगा, 180 रुपया। ठीक है। और इसका भी फिर 3/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका 3/20 अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 रुपया हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो गया, ये 1200 1200 1200, तो साधारण ब्याज कितना हो गया, 3600 यूनिट हो गया। एसआई क्या हो गया, 3600 यूनिट हो गया। अगर बात टोटल को जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, टोटल को जोड़े तो 3600, ये हो जाएगा 567। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 567। सीआई कितना, 567। तो सीआई टोटल को मिला देंगे 567 को तो कितना हो जाएगा, 4167 हो जाएगा। सो सीआई हो जाएगा, सीआई कितना हो जाएगा, 4167। तो सीआई एसआई का अंतर का मतलब ही इतना होता है कि ये जो हो गया साधारण ब्याज हो गया, उसके बाद बाकी ये जो हुआ ना वो क्या हो गया, ये जो हो गया वो हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये इतना ही ज़्यादा चला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में, जो ब्याज का ब्याज लगता है। तो ये जो बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, तो 567 रुपया की बढ़त हो रहा है। 567 रुपया जो है सीआई और एसआई का अंतर है, 567 रुपया। इसी का यूनिट कितना दिया है, सीआई और एसआई का अंतर कितना दिया हुआ है, 1701 रुपया। तो कितना है, 567 यूनिट बराबर हो गया कितना, 1701 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 बार में कटेगा तो 1 यूनिट बराबर 3 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इतना रुपया दिया हुआ है तो 1 यूनिट बराबर 3 रुपया। तो यहाँ हमारा सवाल क्या है, मूलधन कितना यूनिट माने थे, 8000 यूनिट। तो 8000 गुने 1 यूनिट का मान 3 है, तो मतलब 24,000 रुपया जो है सो मूलधन हो गया। सवाल गया बन। अगर नहीं समझ में आया है तो 1 2 3 और सवाल बना लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। वीडियो पर आप बने रहें तो इससे आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। तो अगला सवाल क्या कहता है, देखिए, मूलधन हमें ज्ञात करना है, दर दिया हुआ है 12.5%, समय 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है, सीआई और एसआई का अंतर 12.5 रुपया है। मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 12.5 रुपया है। तो इस सवाल को भी वैसे ही बनाएंगे। अब देखिए, दर 12.5% है तो इसको लिख सकते हैं 1/8। अब 1/8 लिखा हुआ है तो 8 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्योंकि समय 3 वर्ष के लिए है। तो 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512। कितना होता है, 512 होता है 8 का क्यूब। अब 512 का 1/8 करना है। 512 का 1/8 कितना होता है, 512 का 1/8 हो जाता है कितना, तो हो जाता है 64।
फिर दूसरा वर्ष में भी ये 64 लगेगा, क्योंकि यहाँ भी 1/8 होगा। तीसरा वर्ष में भी 1/8 होगा, तो ये भी 64 हो जाएगा। तो 64 लगा। अब बात करते हैं 64 का 1/8 लगेगा अगला वर्ष में, तो कितना हो जाएगा? 64 का 1/8 हो जाएगा 8। फिर 64 का 1/8 हो जाएगा 8, और 64 का 1/8 कितना होता है? 8 होता है। 8 का 1/8 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही ना हो जाएगा। तो अब जोड़ते हैं हम लोग। तो देखिए ये तो टोटल क्या हो जाएगा? 64 64 64, 3 गो 64 है, ठीक है। और अगर जोड़ते हैं इसको, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होता है? सिर्फ साधारण ब्याज को छोड़ दिया, बाद बाकी का हिस्सा जो होगा वो क्या हो जाएगा? अंतर हो जाता है। तो 8 तिरिक 24 आ 1 कितना हो गया? 25। तो 25 जो हो गया सो CI/SI का अंतर हो गया। डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, क्या है, रख के घटा के टोटल को जोड़ के और फिर ये घटाएंगे तो मान उतना ही आ जाएगा। तो इसीलिए ये जो भाग होता है वही अंतर होता है। तो 25 रुपया का अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। CI और SI का अंतर कितना का है? यहाँ दिया हुआ है 12.50 रुपया, 50 रुपया मतलब 12.5 रुपया का। CI/SI का यूनिट कितना आया? तो 25 यूनिट आया। कितना आया? 25 यूनिट आया। तो 25 यूनिट बराबर हमारा कितना है? 12.5 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1/2 रुपया। 1 यूनिट का मान 1/2 रुपया है। तो 512 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? हमारा मूलधन कितना है? 512 है। तो 512 गुने हाफ बराबर कितना? 256 रुपया हो गया। सो क्या हो गया? मूलधन आ गया। समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आगे बने रहिए, और भी वीडियो और भी क्वेश्चन बनाते हैं, तो धीरे धीरे आपका सारा सवाल समझ में आने लगेगा। हमारा कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे, आप भी इसी तरह बनाने लगेंगे। तो अगला सवाल क्या कहता है? मूलधन हमें ज्ञात करना है। दर हमें पता है 16.2/3%, समय 3 वर्ष है, और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 5 रुपया 70 पैसा का। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/6। ये कैसे होता है आप हमारे पहले वीडियो को देख लीजिए। 1/6 हो गया, दर समय दिया हुआ है, तो 6 का क्या करेंगे? क्यू करेंगे। तो 6 का क्यू कितना होता है? 216 होता है। तो 216 हमारा मूलधन हो गया। मूलधन का यूनिट कितना हो गया हमारा? मूलधन यूनिट 216 रुपया हो गया। 216 यूनिट हो गया मूलधन। अब मूलधन का 1/6 करेंगे, तो 1/6 जो होगा 216 का कितना होगा? 36 होगा। दूसरा वर्ष में भी 36 होगा, तीसरा वर्ष में भी 36 होगा। अब बात करते हैं 36 का 1/6 कितना? 6 होगा। 36 का 1/6 कितना? 6 होगा। 36 का 1/6 6, और 6 का 1/6 कितना होता है? 1 हो जाएगा। हो जाएगा। सब में तो 1/6 ही करना है। तो देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना का हो रहा है? 36 का 18 1 19, और ये तो साधारण ब्याज है, और ये जो इतना बढ़ रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। इतना वाला भाग मैंने बताया था। ऊपर जो होता है साधारण ब्याज होता है, सबको जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अंतर निकालना है तो केवल साधारण ब्याज को छोड़ देंगे तो अंतर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 36 का 18 1 19, तो 19 यूनिट जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। तो 19 यूनिट देखिए CI और SI बराबर आपका कितना दिया हुआ है? 5 रुपया 70 पैसा, और CI और SI का यूनिट मान कितना आया है? 19। तो 19 यूनिट बराबर जो है कितना हो गया? 5.70 रुपया। तो देखिए 19 तिया 57, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान हो जाएगा 0.3। 1 यूनिट का मान 0.3 है, तो 216 यूनिट जो हमारा मूलधन है, मूलधन का मान कितना रखे हैं? 216 यूनिट। तो 216 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 0.3 है, तो 216 यूनिट का मान हो जाएगा 216 गुने 0.3, 36 18, 3 एकम 3 1 4, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा? 64.8 हो जाएगा मूलधन का मान। मूलधन कितना आया? 64.8 रुपया मूलधन हो गया।
तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो। देखिए, तो सवाल क्या है, मूलधन हमें ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है। दर 16.2/3% है। समय 3 वर्ष के लिए दिया गया है। तीसरे वर्ष का CI और दूसरे वर्ष का CI का अंतर जो है 420 रुपया है। क्या कर रहा है, तीसरे वर्ष का CI और दूसरे वर्ष का CI का अंतर 420 रुपया है और हमें मूलधन निकालना है। ये सवाल आप लोग बना के हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और नहीं बने तो अगला वीडियो मेरा देख लेना, उसमें मैं इसका फर्स्ट सॉल्यूशन करा दूंगा। और ऐसे ही और सारा सवाल डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट जो कि मैं इजी लेवल से उठाया हूं, और पूरा चैप्टर को कराऊंगा जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सके, 0 to हीरो तक। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, काम का चैनल लगे तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना।